ओके, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, बस अभी शुरू करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग आ गए, आपको हेलो कह रहे हैं। खुश रहिए, आप ही लोगों की वजह से आया हूँ। अंकल गॉट स्वैग। अच्छा ज़हरा, मेरा इंस्टाग्राम तुम्हारे फ़ोन पे आ रहा है, मुझे तुम दे सकती हो फ़ोन अपना? दे दो। ओके, शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका गाना जो था, जो आपने लास्ट सेशन में गाया था, आपको पता है कितना हिट हुआ? आपको नहीं पता? नहीं पता मुझे। मैं आपको बताता हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने कहा है कि अनवर साहब को गाना चाहिए, और तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको इतना शौक़ है म्यूज़िक का, म्यूज़िक के बारे में आप इतना जानते हैं, इतना कलेक्शन है म्यूज़िक का, कि आपने कभी सोचा ज़िंदगी में शुरू में कि आप म्यूज़िक प्रोफेशनली करेंगे? शौक़ तो मुझे बचपन से था गाने का, क्योंकि जितनी फिल्मी सितारे हैं उनका जब इंटरव्यू करें कि मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़ था, मुझे बचपन से इंजीनियर बनने का शौक़ था, मुझे मतलब एक्ट्रेस बनने का शौक़ किसी को नहीं था। बचपन में सारे शौक़ दूसरे थे, मगर एक्ट्रेस बनना बहुत आसान है, इसलिए वो एक्ट्रेस बन गई। इसलिए मुझे जो था क्लासिकल म्यूज़िक का भी शौक़ था। मेरे पास बॉय जॉर्ज के भी रिकॉर्ड हैं, बीटल्स के भी हैं, स्टोन्स के भी हैं, बीच बॉयज़ के भी हैं, लता जी के भी हैं, विलायत खान के भी हैं, रविशंकर, रोशन आरा, दुनिया की हर म्यूज़िक मेरे पास है। और यही वजह है कि आज बिलाल आप सब में बहुत मकबूल है। अच्छा मुझे छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं, आपका एक बैंड था पहले। हाँ। आप ये कब की बात है? ये लेट 60s की बात है? ये अर्ली 60s की, अर्ली 60s की बात? लेट 50s और अर्ली 60s की। बैंड का क्या नाम था? नाइट्स। नाइट्स? हाँ, KNIGHT। तो किस तरह के गाने गाते थे आप लोग? उस ज़माने में जो हिट गाने होते थे एल्विस के और बिल हेली के, रॉक एंड रोल टाइप के सारे गाने। लेकिन आप उस टकीला वगैरह निकल आए थे सारे गाने। तो ये कहाँ बजाते थे ये गाने? क्लब्स में? क्लब्स में नहीं, घरों पे बजाते थे। अच्छा। और जैसे वहीद बरात की दोस्ती मेरी थी, तो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2 दिन हमारे फिक्स थे कि वहाँ प्ले करना है हमको। बीच में किसी की पार्टी हुई तो वहाँ प्ले करना है। हमें 350 रुपये मिलते थे, 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बजाने के। और मैं उन सबके, एक बेस गिटार मेरे हाथ में होता था और मैं उसके खाली नोट्स प्ले करता रहता था। आप फेक करते थे क्योंकि आप मैनेजर थे बैंड के? मैनेजर नहीं था, मैनेज करता था। मैं डिज़ाइन करता था कपड़े उनके, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, बटन कैसे लगेंगे बड़े बड़े। तो क्या कपड़े डिज़ाइन किए आपने? वो सारे रुंडा बाज़ार से ख़रीद के, वो मैं बड़े बड़े बटन और पार्टी होती थी घरों की छत पे कि नाइट्स की तरफ से, और रोमन के एनवलप की तरफ एक लंबा सा जाता था लाल पुन्ने लगा हुआ खत कि नाइट्स की पार्टी है। उस ज़माने में 4-5 लड़कियां थीं जो बहुत पॉपुलर थीं। तो आप तो बैंड के आई कैंडी हुआ करते होंगे। हाँ। क्योंकि आप सबसे खुश शक्ल होंगे बैंड में। अब ये तो बहुत, कोई आदमी बुरी शक्ल का नहीं होता है।
नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग बेहतर शक्ल के होते हाँ, हैं। नहीं अलग तो सबकी शक्लें अच्छी बनाता है, हम्म, खुद अपने आप को बाजे बुरा रखते हैं तो बुरे लगते हैं, वरना दुनिया की हर औरत हसीन है। हम्म, कुछ कम हसीन है, कुछ ज़्यादा हसीन है, बशक्ल कोई औरत नहीं है। हाँ, अभी हम आपकी बात कर रहे हैं वैसे। हाँ, तो मेरे बाल जो थे वो कमर तक थे। मैं टर्कॉइज रॉसेल का कोट पहनता था और काली शर्ट जिसके कॉलर जो है वो इतने बड़े बड़े होते थे बाहर निकले हुए, और गोल्डन जूते होते थे मेरे, और आपके बाल बहुत लंबे थे? बहुत लंबे, कितने? कमर तक आते थे और खुले हुए रहते थे? खुले हुए। तो कुछ लड़कियां आप पे मरती थी? एक अजीब बात है कि लड़कियों से ज़्यादा मुझ पे बुढ़ियाँ मरी हैं। तो यही जिंदगी भर मेरी परेशानी इसी में रही कि मुझसे छोटी लड़कियां कोई नहीं मरी, मेरे बराबर की जरूर मरी मुझ पे, मगर 80% जो औरतें मुझसे मरी हैं आंटीज, वो सब बड़ी उम्र की थी, जिनके मियाँ के बाल नहीं थे, मगर मेरे बाल बहुत बड़े थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि उस ज़माने में, अब मैं मिड 60s की बात कर रहा हूँ, कराची का ये जो नाइट क्लब्स थे वो क्या सीन था उस ज़माने में? लेट 50s अर्ली 60s में कराची में कोई 8-9 नाइट क्लब्स थे, और बाहर की बेरूत से और इंग्लैंड से और ब्राज़ील से वो आती थी कैबरे करने वाली लड़कियां, और वो डांस करती थी 4-5 होटल्स से। तो वहाँ उस ज़माने में 200 रुपये का टिकट होता था उस ज़माने में। अगर आप 200 बहुत होंगे उस ज़माने में? बहुत ज़्यादा थे। और यानी 200 में ड्रिंक्स फ्री थी या ड्रिंक्स खरीदनी पड़ती थी? नहीं, ड्रिंक्स खरीदनी पड़ती थी, मगर सब झूठी ड्रिंक्स होती थी। झूठी मतलब? रेड लेबल होती थी उस ज़माने में विस्की, जो सबसे सस्ती विस्की है जॉनी वॉकर की, उसमें भी रेड लेबल नहीं थी, उसमें भर के कुछ और देते थे। नहीं। हाँ, हर होटल में या किसी छोटे होटल? ज़्यादातर होटल्स में। मेट्रोपोल पे तो ये नहीं होता होगा? मेट्रोपोल में, ताज में, सब में ये होता था, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं इस तरह की हरकतें जो करते हैं वो एक ड्रिंक तक तो ठीक रहते हैं, दूसरी ड्रिंक के बाद उन्हें आप जो पिला दें आप उनको, वो पीते जाते हैं, उनको एहसास नहीं होता। फिर तो एक बोतल तो सही देते हैं वो, दूसरी बोतल वो नहीं होती, तीसरी बोतल फिर नहीं होती, चौथी बोतल में आपको बता नहीं सकता कि क्या होता था। अच्छा, ये बताएं फिर, तो ये जो नाइट क्लब्स थे, कैबरेज होते थे, इनके इश्तहार अखबार में आधे आधे पेश के आते थे कि कबूतर के पर लगे हुए एक लड़की के। तो उस ज़माने की मशहूर जो हॉट बेब्स होंगी कौन थी, आपको याद है? वो जितनी हॉट उस वक्त ज़माने में मॉडल्स थी और ये थी, वो अब मर्दों के कपड़े पहनती हैं। नहीं, अब तो छोड़ने, अब तो बेचारी क्या होंगी, लेकिन उस ज़माने बताएं कि कोई मशहूर थी जिसमें कराची पूरा पागल हो के भाई फना खातून है, ये फना है, हाँ, ये फना हाँ, है? बहुत थी उसमें। कुछ ईरानी लड़कियां थी, कुछ स्विस थी। आपकी दोस्ती थी किसी से? एक से थी जिनकी मैं ड्राइंग भी करता था, और मतलब डांस करते हुए ड्राइंग करते थे या? वो डांस वांस करती थी तो मैं मेज पे बैठ के कागज़ पेंसिल लेके ड्राइंग करता था। फिर वो ड्राइंग मेरे साथ जो लोग जाते थे, तो मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, तो 5-6 लोग थे, तो वो जाते थे, तो उनके साथ मैं जाता था, और वो मेरे भाई के दोस्त भी थे। तो बाकी उनसे ड्राइंग करवाते थे और ड्राइंग बाद में ख़रीद लेते थे, कोई 50 रुपये में, कोई 60 रुपये में, कोई 100 रुपये में। तो मेरी एक डांस के अंदर मेरी ड्राइंग कोई 500 रुपये की बिक जाती थी, 4-5 ड्राइंग्स, तो मैं आ जाता था। तो आप देगा थे उस ज़माने के? तो देगा तो बैले डांसर्स के लिए करता था मैं।
तो ये आप भी वही काम कर हाँ, रहे हैं? मगर जो करती थी डांस मेज पे, हम्म। फिलहाल उनका जो पसीना गिरता था ना इन लोगों के ऊपर जो लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जब एसी ये डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, हाँ, आर्टिस्ट जानते थे। तो आपकी, चले इनमें से किससे, आप कह रहे थे किसी एक से दोस्ती थी आपकी, वो कौन थी? अब वो ऐसा है कि अब उनकी तीसरी शादी हुई है। चले मुझे उसको छोड़ देना, अब मुझे बताएं वो कौन थी जिनसे आपकी दोस्ती थी? फिलहाल जिस तरह का इन खवातीन को छोड़ दें, नॉर्मल पाकिस्तानी खवातीन में आपकी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? गर्लफ्रेंड मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत थी, स्कूल के ज़माने में बहुत थी, और अब जैसे कि दोस्त गर्लफ्रेंड का अब मैयार बदल गया है गर्लफ्रेंड का मतलब का। एक दोस्त थी मेरी, नसरीन जलील, मेरी बहुत अच्छी थी। दो मिनट, यहाँ पे कोई कह रहा है कि लैग आ रहा है, तो हाँ, डिस्कनेक्टेड। ओके, आई विल कनेक्ट अगेन, गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हम्म।